जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में कि जीएसटी क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी देखेंगे और जीएसटी की बिलिंग कैसे होती है देखेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में देखेंगे और जीएसटी इन क्या है, जीएसटी एन क्या है। और अभी देखते हैं कि जीएसटी जो है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है उसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है और हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोला जाता है इसे। अभी देखते हैं कि जीएसटी बोलता है क्या। जीएसटी कहता है एक देश एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन यह अधूरा सत्य है। गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो टैक्स ले, और जो टैक्स है ये दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो किसी व्यक्ति से ले लिया जाता है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये किसी चीज की खरीद बिक्री पे लगता है। ये इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा आ जाता है कस्टम ड्यूटी आ जाता है, एक्साइज ड्यूटी आता है, सर्विस टैक्स आता है, सेल टैक्स आता है और वैल्यू एडिड टैक्स आता है। इसी की जगह पर, इसी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह पर, यहाँ तो मैंने 5 लिखे हैं लेकिन ये 17 प्रकार के टैक्स है। इन्हीं 17 प्रकार के टैक्स को आपस में मर्ज करके इसी को हटाकर इसी की जगह पर क्या ला दिया, इसी की जगह पर जीएसटी ला दिया गया। क्या जीएसटी ला दिया गया इसी को जगह पर। और डायरेक्ट टैक्स अभी भी है। अब आप बताओ, ये वन नेशन वन टैक्स हुआ, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स हटा है ना। डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी है, अभी भी इनकम टैक्स दिया जाता है, कॉर्पोरेशन टैक्स अभी भी लगता है। तो अभी सिर्फ हटा गया है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हटा है, जिसकी जगह पे क्या ला दिया गया, जीएसटी ला दिया गया, इन्हीं को मर्ज करके। ये 17 प्रकार के टैक्स थे। अब देखते हैं कि जो जीएसटी है ये देने किसको होती है। ये जीएसटी तीन ही लोगों को देना पड़ेगा। पहला, जिनका 20 लाख सालाना टर्नओवर, यानी जिनका साल में टर्नओवर हो रहा है 20 लाख का टर्नओवर है, उन्हें जीएसटी देना पड़ेगा। जैसे अगर हम 20 लाख का सामान खरीद रहे हैं और हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा 20 लाख का सामान है और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। हम ये देखेंगे कि वो 20 लाख वाली कैटेगरी में आ गया है तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। जब वो 20 लाख वाली कैटेगरी में आ गया तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा। दूसरा तब देना पड़ेगा जब हम व्यापार करेंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम व्यापार करेंगे, चाहे वो 1 रुपए का भी व्यापार हो, तब भी हमें जीएसटी देना पड़ेगा। उस समय हमारा लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा उस समय जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करेंगे, तब ये लगेगा आईजीएसटी हमारा। और जीएसटी तीसरा तब लगेगा जब हम ऑनलाइन काम करेंगे, जब कोई ई कॉमर्स का काम कर रहा है तब भी जीएसटी लगेगा। जैसे वो ई कॉमर्स का काम कर रहा है, वो 10 रुपए का भी सामान मंगा रहा है तो उसमें भी जीएसटी लगेगा। अगर हम 50 रुपए का भी सामान मंगा रहे हैं तो हमें जीएसटी देना पड़ेगा। आप देखोगे अगर आप 50 या 60 रुपए का सामान मंगाते हैं तो तब भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। आई होप समझ गए होंगे आप। ये 3 कैटेगरी है जिसमें जीएसटी हमें देना पड़ता है। जीएसटी कितने प्रकार की ये देखते हैं। जीएसटी में देखेंगे कि जो पहला ही आ रहा है, जो ये सेंट्रल जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी है, ये स्टेट जीएसटी है, ये यूनियन टेरिटरी जीएसटी है और ये इंटीग्रेटेड जीएसटी है। ये एसजीएसटी, ये सेंट्रल जीएसटी जो है ये पूरे भारत में लगेगा। भारत के जितने इलाके यहाँ सब में लगेगा। जो भी सामान लो उसमें सीजीएसटी लगेगा। और एसजीएसटी तब लगेगा जब हम कोई काम सिर्फ राज्य में ही कर रहे हैं, तब लगेगा एसजीएसटी। और यूटी जीएसटी ये केंद्र शासित प्रदेश, जैसे हमारा दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब दिल्ली जो है वो पैसा कहाँ से लाएगा जी? पैसा लाने के लिए दिल्ली के पास तो कोई तो होना चाहिए। वो स्टेट थोड़ी ना है जो एसजीएसटी देगा, वो तो यूनियन टेरिटरी है। वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो वो दिल्ली जो है वो यूटी टैक्स लेता है, यानी यूनियन टेरिटरी टैक्स लेता है। तो यूनियन टेरिटरी टैक्स से ही दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश वो यूटी से टैक्स लेता है, इससे यूनियन टेरिटरी जीएसटी से। और लेकिन जो आईजीएसटी है ये तब लगेगा जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने जाएंगे, तब लगेगा। हम एक एक करके सबको समझते हैं। पहला देखते हैं एसजीएसटी को, सीजीएसटी को, यानी सेंट्रल जीएसटी। ये तब लगेगा, ये तो हर जगह लगेगा क्योंकि इसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। चाहे ये इधर से सामान मंगाओ, चाहे इस राज्य में या गुजरात में मंगाओ, चाहे राजस्थान से काम करो, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा। ये सेंट्रल जीएसटी तो हर जगह लगेगा। और एसजीएसटी तब लगेगा जब हम उसी राज्य में काम कर रहे हैं। जैसे हम यूपी में काम कर रहे हैं, यूपी में ही सामान बना रहे हैं, यूपी में ही बेच रहे हैं और यूपी में ही सारा काम कर रहे हैं, तब हमारा एसजीएसटी लगेगा। ये हम किसको देंगे? ये हम राज्य सरकार को देंगे। जो एसजीएसटी, जैसे हमारा राज्य है कौन? हमारा है
उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हम सामान बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को ही हम SGST देंगे। और कौन ले जाएगा SGST? जब हम इसको देंगे, इसको तो हम 9% देंगे, ठीक है। और 9% कौन लेगा? 9% ये लेगा। ये सेंट्रल GST के अंदर में ही तो आएगा जी। स्टेट GST जो है सेंट्रल में ही आएगा, क्योंकि ये तो पूरा सेंट्रल है, संघ तो पूरा ही यही सेंट्रल है। और SGST तो इसका राज्य है, एक भाग है छोटा छोटा। SGST तो इसमें ही आएगा, इस राज्य तो एक छोटा छोटा भाग है ना, और पूरा भारत तो संघ में ही आएगा। पूरा भारत के लिए कौन लेगा? तो ये SGST लेगा। और जो छोटा छोटा राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी है, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे किसमें है? ये सारे राज्य है। इन सब में क्या लगेगा? इन सब में SGST लगेगा। और लेकिन इसको भी कुछ चाहिए ना, इसको कौन देगा? इसको कौन देगा? ये तो पूरा भारत है, इसके लिए भी तो कुछ चाहिए, तो ये सब में से लेता है। तो इसको ये पूरा टोटल जो है 18% हम टैक्स देते हैं। किसी को भी अभी टैक्स दे रहे हैं, ज्यादातर देखा जाए तो 18% ही लगता है हर चीज में। अभी हम आपको आगे बताएंगे स्लैब के बारे में। अभी देखते हैं जी, जो 18% है ये हमने टैक्स दे दिया, ठीक है। अब ये 18% में से जो है 9% जो है सेंट्रल GST ले जाएगी और 9% स्टेट GST ले जाएगी। 9% हम सेंट्रल को दे दिए और 9% राज्य सरकार को दे देंगे। तो इन दोनों का तो हो गया। ये तब लगेगा जब हम सेम राज्य में काम कर रहे हैं। जैसे हम हरियाणा में काम कर रहे हैं और हरियाणा में ही बेच रहे हैं और हरियाणा में ही व्यापार कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तब हमारा SGST लगेगा। क्योंकि हम दूसरे राज्य में जाएंगे तब हमारा इंटीग्रेटेड GST लग जाएगा। लेकिन हम काम उसी राज्य में कर रहे, बेच उसी राज्य में रहे, तो हमारा क्या लगेगा? SGST लगेगा। और जब SGST लगेगा तो सेंट्रल को भी 9% देना पड़ेगा। जब तुम्हारा अगर ये इसको हम 5% भी GST दे रहे हैं, 5% GST हम स्टेट को दे रहे हैं, तो 2.5% जो है, 2.5% कौन लेगा? 2.5% CGST लेगा और 2.5% SGST लेगा। दोनों आपस में बांटेंगे। और UT GST तब लगेगा जब, जैसे हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली है। और हमारा अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। इनको पैसा कौन देगा? ये स्टेट थोड़ी ना है जी। अगर ये स्टेट होता है तो इनको SGST मिल जाता, लेकिन ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इनको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो इनके लिए UT GST होता है, जो यूनियन टेरिटरी GST है, ये उसी से पैसे लेते हैं। ये जैसे हम दिल्ली में ही काम कर रहे हैं, दिल्ली में ही व्यापार कर रहे हैं और दिल्ली में ही खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो तब हमारा लगेगा UT GST। तब हम UT GST देंगे। जब हम UT GST दे रहे हैं, UT GST हम 18% दे रहे हैं, UT GST में 18% दे रहे हैं, तो 9% जो है UT ले जाएगा, यूनियन टेरिटरी 9% ले जाएगा इस 18% में से। और 9% हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, CGST। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी CGST। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या ले जाएगी? CGST ले जाएगी 9%, और UT को क्या दे देगी? 9%। तो दोनों आपस में बांटेंगे, क्योंकि ये दिल्ली भी तो इसी के अंडर में ही आती है ना, CGST के अंडर में। यानी सेंट्रल, यानी जो संघ है ये पूरे भारत के अंदर, दिल्ली तो इसमें ही आएगी। ये तो यूनियन टेरिटरी है, तो उसको भी तो देना पड़ेगा, हमारे सेंट्रल को भी तो देना पड़ेगा ना पैसे। तो सेंट्रल को क्या दे दिया जाता है? CGST दे दिया जाता है। और दिल्ली यानी यूनियन टेरिटरी ये भी अपना ले लेती आधा, यानी 9% ये ले ली, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी। और IGST, जो IGST है, ये तब लगेगा जब हम राजस्थान, यानी जब हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, राजस्थान में सामान बना रहे हैं और बेचने के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? बेचने के लिए यूपी जा रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश हम बेचने के लिए जा रहे हैं, तब हमारा लगेगा IGST। यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में हम व्यापार करने जाएंगे तब हमारा IGST लगेगा। जैसे एक कंफ्यूजन हो गया था, जैसे यहाँ पे सामान बन रहा है, राजस्थान में सामान बन रहा है और राजस्थान बेचने के लिए कहाँ गया? यूपी में गया। तो क्या करेगा? राजस्थान बोलेगा हम टैक्स लेंगे, तो यूपी बोलेगा हम भी टैक्स लेंगे। हम भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, हम भी तो संघ में आते हैं, हम भी तो भारत का ही हिस्सा है, हम भी भारत के अंदर में आते हैं, तो हम भी टैक्स लेंगे। तो राजस्थान बोलेगा तो हम क्या बाहर से आए, हम भी टैक्स लेंगे। तो यूपी बोलेगा कैसे, हम भी टैक्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा दोनों में। तो उस समय क्या लगा दिया जाता है? उस समय लगा दिया जाता है IGST, यानी इंटीग्रेटेड GST लगा दिया जाता है। इसको डेजिग्नेशन भी कहा जाता है, यानी गणतंत्र पे ये उसी जगह पे लगेगा। जैसे
ये उसी जगह पे लगेगा जहां सामान बिकने के लिए गया। यानी वो राजस्थान में बन रहा है सामान और राजस्थान से बनकर बिकने के लिए कहाँ गया, यूपी गया, तो ये यूपी में ही लगेगा IGST। कैसे, देखो जो राजस्थान है, राजस्थान ने तो सामान बना दिया, राजस्थान के वहां पे कंपनी बैठी हुई है, तो कंपनी सामान बना रही है और सामान बनाकर बेचने के लिए यूपी जा रही है। तो क्या होगा, राजस्थान को तो रोजगार मिल गया, सामान वहां बन रहा है तो वहां के लोगों को रोजगार मिल गया। और जो बेचने के लिए वहां जा रहा है यूपी, तो यूपी में जा रहा है बेचने के लिए, तो वहां रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, तो सामान बेचने के लिए जा रहा है। जब सामान बेचने के लिए जा रहा है वहां पर, तो वहां देना पड़ेगा क्या, वहां देना पड़ेगा हमें IGST, इंटीग्रेटेड GST देना पड़ेगा। तो पहले जो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये CGST कहेगा राजस्थान को कि तुम हमें टैक्स दे दो 18%, तुम हमें टैक्स दे दो। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ये सेंट्रल GST क्या है, रख लेगा अपने पास टैक्स, 18% जो टैक्स है ये अपने पास रख लेगा, ठीक है। अब फिर देखेगा कि ये सामान बिकने कहाँ गया, राजस्थान ने बनाया और सामान बिकने के लिए यूपी चला गया। अब देखेगा कि राजस्थान के पास तो टैक्स में मतलब वो उसके पास तो रोजगार था ही, उसको रोजगार मिल गया, वहाँ कंपनी है, वहाँ से सामान बनकर यूपी जा रहा है बिकने के लिए। तो देखेगा कि बिकने के लिए यूपी गया है, तो लो यूपी तुम लो, 9% तुम लो, 9% हम लेते हैं, 9% यूपी को दे देगा और 9% खुद रख लेगा CGST। और राजस्थान मुंह ताकता रह जाएगा, अरे हमको दिया ही नहीं टैक्स, हमें टैक्स नहीं दिया और यूपी को टैक्स दे दिया। इसी बवाल को शांत करने के लिए क्या किया जाता है, IGST ला दिया जाता है। ये जो है ये CGST और SGST, ये CGST और SGST का ही एक संयोग है, दोनों को मिलाने के लिए ही इसका संयोग है। क्या लगा दिया जाता है उस समय जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने के लिए जाएंगे, तब IGST लगा जाता है। पुराना तरीका पता है क्या था, पुराना तरीका ये था कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था जैसे गुजरात ने सामान बनाया, गुजरात में सामान बना, ये गुजरात ने अपना सामान बनाया और क्या करता था गुजरात सामान बना रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लेते हैं, हम पेट्रोल को लेते हैं, पेट्रोल का दाम देखा होगा, पेट्रोल का दाम दिल्ली में 12% का लगता है और यूपी में जो है 80 रुपये लीटर ऐसे मान लेते हैं, और हरियाणा में जाएंगे तो 30 रुपये लीटर है। तो क्या है, ये हर जगह क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो पेट्रोल को जो है GST के बाहर रखा जाता है, जो GST के अंदर रखा जाएगा तो वो एकदम समान कर देगा। GST क्या करेगा, उसको बिल्कुल ही इक्वल एकदम समान कर देगा, उसकी वैल्यू एकदम समान कर देगा। चाहे तुम राजस्थान में बेचो चाहे हरियाणा में बेचो, उसका जो दाम है वो एकदम सेम रहेगा। लेकिन जो पेट्रोल है, पेट्रोल को GST के बाहर रखा जाता है। जो हमारा शराब है, वाइन है, उसको भी GST के बाहर रखा जाता है। देखा होगा कि दिल्ली में ये रेट है तो हरियाणा में कम रेट का शराब मिलता है, यूपी में थोड़ा महंगा है और बिहार में तो बंदी है शराब। देखा होगा आप लोगों ने, पहले यही था, पहले का एक रूल था कि जैसे यूपी बना रहा है, यूपी 18% ले रहा है, हम बेचने गए, जैसे हम मान लेते हैं हम फ़ोन बेचने गए तो यूपी ले रहा है 18%, यूपी 18% ले रहा है। उसी फ़ोन को जो बिहार है वो 12% ले रहा है, और उसी फ़ोन को जो गुजरात है, गुजरात बोल रहा है कि हम सबसे कम लेंगे, हम 5% लेंगे। तो सारी कंपनियां क्या करी, सारी कंपनियां गुजरात भाग गई और वहीं से सामान बनाकर पूरे हिंदुस्तान में भेजती रही कि यहाँ से गुजरात से बनाई सामान, गुजरात से सामान बेचकर कहाँ भेजी, बिहार में भेजी, गुजरात से सामान बेचकर तमिलनाडु भेजी, गुजरात से सामान बनाकर केरल भेजी। तो ये क्या हुआ, तो गुजरात ने क्या किया, पहले का तरीका था ये, गुजरात ने एक्सरसाइज ड्यूटी दी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे दी, एक्सरसाइज ड्यूटी दे दी। एक्सरसाइज की जगह पे, एक्सरसाइज ड्यूटी की जगह पे ये CGST आया, यानी सेंट्रल GST ने ली है एक्सरसाइज ड्यूटी की जगह। ये गुजरात जो है, गुजरात में जो कंपनी है वो सामान बनाकर CGST किसको दे दी, एक्सरसाइज ड्यूटी दे दी, किसको, एक्सरसाइज ड्यूटी। एक्सरसाइज ड्यूटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी, और सर्विस टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, यानी गुजरात को सर्विस टैक्स दे दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सरसाइज ड्यूटी दे दी। और जो एक्सरसाइज ड्यूटी थी पहले का, उसी की जगह पे अब जो है किसने ले ली, CGST ने किसकी जगह ले ली, एक्सरसाइज ड्यूटी की जगह CGST ने ले ली। और जो हमारा SGST है जो अभी का है,
ये पहले क्या था, सर्विस टैक्स की जगह किसने ले ली, SGST ने ले ली। ये हमारा पुराना तरीका था। पहले क्या होता था, पहले ये सारा तरीका था कि हम कार बेचने के लिए, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां जब आती थी इंडिया में तो देखती थी कि 28 राज्य 28 तरह का टैक्स, यानी कार जो है, कार का परसेंटेज जैसे 12% जो है दिल्ली ले रही है, उसी कार का 12% दिल्ली ले रही है, और उसी कार को हम बिहार में बेचने जाए तो 14% टैक्स ले रही है, और उसी कार को हम राजस्थान में बेचने जाए तो 18% ले रही है, उसी कार को हम अरुणाचल प्रदेश में बेचने जाए तो वो 5% ले रही है। तो क्या था, तो ये अलग अलग डिसबैलेंस हो रहा है कि एक ही कार का दाम यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ कम है। इससे क्या होता था, इससे दाम बढ़ता था। तो ये मल्टीनेशनल जो कंपनियां आती थी वो पगला जाती थी, इतना तरह का टैक्स, 28 राज्य 28 तरह का टैक्स, चलो ये यहाँ सामान बेचना ज्यादा वो कठिन है भारत में। इसलिए जो बाहर की जो कंपनियां आती है, मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आना नहीं चाहती थी, क्योंकि 28 तरह के टैक्स थे, 28 राज्य 28 तरह के टैक्स, बोलते थे चलो चाइना चलो, भारत में नहीं जाना, भारत में 28 तरह का टैक्स है, 28 राज्य 28 तरह का टैक्स, पगला जाती थी कंपनियां। अब देखते हैं, आपको पता चल गया होगा कि सेंट्रल GST, SGST, UT GST और IGST क्या होता है। अब देखते हैं हम कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ते हैं इनपुट GST और आउटपुट GST को। ये भी गवर्नमेंट जो है समझा नहीं पाई है आज तक कि इनपुट GST और आउटपुट GST। इनपुट GST और आउटपुट GST देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम कि हमने जो है 120 रुपये का क्या किया, हमने 120 रुपये का सामान खरीदा है। क्या करा है, हमने सामान खरीदा 120 रुपये का। मैंने क्या किया, सामान खरीदा उस ग्राहक से कि हमें 120 रुपये का ये सामान दो। हमने वो सामान लिया। अब वो सामान जब हमने लिया तो क्या 10% हमने क्या किया, उसमें टैक्स भी दे दिया। इनपुट के रूप में हमने क्या किया, उसको टैक्स दे दिया, 10% हमने उसको टैक्स भी दिया। सामान कितने का था, 120 का था, हमने 10% क्या किया, GST दे दिया उसको, 10% GST दिया। तो टोटल अगर कह रहे तो कितना होगा, 130 होगा। 10% GST मिलाकर 130 रुपये। 10 रुपये हमने क्या किया, GST दे दिया, और सामान 120 का था, टोटल 130 रुपये हुए। अब हम अपना फायदा भी तो देखेंगे। जब हम सामान खरीद के लाए हैं तो हम उसको बेचेंगे, जब हम उसको बेचेंगे तो अपना फायदा देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उस सामान को 180 रुपये में का हिसाब लगाकर बेचेंगे। कितने का, 180 का, 180 का हम बेच रहे हैं। तो अब जब हम 180 का बेचेंगे तो उसमें GST भी तो जोड़ेंगे ना। अगर हम जिसको बेच रहे हैं तो वो भी तो GST देगा। तो हम कितना, 180 का सामान है तो इसमें GST जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो वो होगा हमारा 195 रुपये का। कितना, हम 15 रुपये GST देख रहे हैं, ठीक है। हमने 15 रुपये GST लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने 10 रुपये हमने GST भर दिया। अब वो सामान हम कितने का, अपना प्रॉफिट देखकर हम 180 का बेचेंगे सामने, और उससे GST भी लेना है तो GST लेंगे कितना, 15 रुपये GST लेंगे। इस टोटल करेंगे इसको तो कितने का आएगा, 195 रुपये का आएगा। कितने का, 195 रुपये का। जो हमसे सामान खरीद रहा है, हमने उसको बेचा कि लो भाई ये सामान ले लो। हमने उसको सामान बेच दिया कोई सा भी कि ये लो ये सामान है, 180 रुपये का सामान हमने इसको बेचा। तो 180 रुपये का हम बेच रहे हैं तो क्या करेगा, हम 180 का थोड़ी ना बेचेंगे, उसमें हम GST भी देखेंगे। तो हम उसमें क्या लगाते हैं, उसमें GST लगाएंगे। कितना, 15 रुपये GST लगाएंगे। तो वो हम कितने का पड़ जाएगा, तो फिर वो 195 रुपये का पड़ जाएगा। कितने का, 195 का पड़ेगा। जब हम 195 को उसको बेचेंगे तो हमें क्या करेगा, तो हम उसको सामान बेच रहे हैं तो हमें वो GST भी देगा। क्या करेगा, GST देगा। किसके रूप में, आउटपुट के रूप में हमें GST दे रहा है। आउटपुट के रूप में हमने उसमें GST दे दिया। जब उसने GST दे दिया हमें आउटपुट के रूप में, तो कितना हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था, हम कितने का, हम 195 का सामान बेच रहे हैं, है ना। और जो हमने सामान खरीदा GST को देकर, इनपुट देकर, हमने 120 का सामान था, 10% GST देकर, तो कितना हुआ था, 130 रुपये हुआ था। अब जो हमने बेचा, पहले तो हमने खरीदा और फिर उसके बाद हमने बेचा, इन दोनों का घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, प्रॉफिट हमारा 65 रुपीस आएगा। कितना आएगा, 65 रुपीस आएगा प्रॉफिट। लेकिन ये नेट प्रॉफिट नहीं है जो उसने हमें GST दिया। अब गवर्नमेंट को भी तो, जैसे हमने गवर्नमेंट को दिया 10% GST, अब जो आउटपुट के रूप में जो हमसे ग्राहक लेके जा रहा है तो उसने भी तो दिया GST जी। उसने हमें 15 रुपये GST दिया। अब उस 15 रुपये GST यानी जो टैक्स दिया उसने, उसको क्या करेंगे,
इसे जो 65 रुपये इसमें से बचे हैं उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। जो हम घटाएंगे उसमें से जो हमें फायदा होगा वो 50 रुपये का फायदा होगा। वो जो 50 रुपये का जो फायदा हुआ है, हम नेट के जो पैसे हैं यानी जो उसने हमें दिया है, जो हम गवर्नमेंट को देंगे पैसे, जैसे उसने 15 रुपये दिया जीएसटी के रूप में और हम 10 रुपये दे चुके हैं, वो 15 रुपये जो दे रहा है उसे हमने क्या करना है, उसको हम घटाएंगे इधर। हमारा प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। ये जो 65 रुपये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये तब होगा जब हम 15 रुपये जो हमें टैक्स मिला उसको घटाएंगे। तो हम 65 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 50 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। 50 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो लोग क्या करते हैं, लोग करते क्या है, तो जो हमें रिटर्न दिया गया है, मतलब जो 15 रुपये हमने जो जीएसटी दिया गया है, हम अपने तरफ से तो दे दिया इनपुट के रूप में 10% जीएसटी, जो आउटपुट के रूप में आ रहा है उसे हम देते नहीं है। क्या करते हैं, जेब में रख लेते हैं। उसको क्या कहेंगे कि जीएसटी का घोटाला कर दिया, जीएसटी घोटाला कर दिया। तो ये जो जैसे जीएसटी पे कितना है, हमारा आउटपुट कितना था, हमारा आउटपुट 15 रुपये था और हमने इनपुट कितना किया, 10%। अब जो हमने पहले वाली जो वैल्यू है 10% जो हमने जीएसटी दी है, उस पहले वाली वैल्यू को जो हमने जो आउटपुट के रूप में मिल रही है वैल्यू 15 रुपये, उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5%। सिर्फ हमें अब 5% ही देना पड़ेगा। पहले लोगों को क्या लगता था कि हमें इतना सारा जीएसटी देना पड़ेगा कि हम वहाँ पे भी जीएसटी 10% भरे, इधर भी 15 रुपये जीएसटी भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 यानी 15-10 कितना, 25% जीएसटी। बवाल हो गया इससे। नहीं, इतना नहीं देना, हमें सिर्फ 15 रुपये जीएसटी देना है, 25% जीएसटी नहीं देना है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। तो क्या किया गवर्नमेंट ने वही किया, जैसे कि हम 10% जीएसटी हम दे चुके हैं और जो आउटपुट के रूप में आ रहा है हमारा 15 रुपये, जो हम 10% दिए हैं उस 10% में से जो आउटपुट आया उसको घटाएंगे तो कितना, हमें 5 रुपये % बचेगा। उस 5% को हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा देना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को। जब हम गवर्नमेंट को उस 5% को देंगे तो उसे ही कहते हैं जीएसटी रिटर्न कर रहे हैं हम गवर्नमेंट को। जब नहीं करते तो अपने जेब में रख लेते हैं, उसे ही कहते हैं जीएसटी घोटाला कर दिया। जैसे हमने आउटपुट दिया और इनपुट दिया, कितना, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना, 5 बचेगा। आउटपुट हमारा 15 था, इनपुट कितना था, 10% हमने दिया था, तो इन दोनों घटाए तो कितना, 5 बचा। 5 बचा ना जी। टोटल हमारा कितना हुआ, टोटल जो जीएसटी है हमारा जो है, जैसे 5% जो है हम भरेंगे, रिटर्न करेंगे ना गवर्नमेंट को। अपने पहले वाले वैल्यू से आने वाले जो वैल्यू उसको घटाकर 5 बचा, उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे गवर्नमेंट को। जैसे देखो हमने क्या किया था, 10% जीएसटी जो है हमने भरा था, इनपुट के रूप में भरा था ना जीएसटी, हमने 10% इनपुट के रूप में भरा जीएसटी। और जो 15 रुपये आए थे उसमें से अपनी वैल्यू घटाकर 5 रखेंगे तो कितना हुआ, हमें सिर्फ 15% जीएसटी भरना होता है। सिर्फ 15% जीएसटी भरना होता है हमें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आगे बताता हूँ जीएसटी रिटर्न के बारे में। ये जो जीएसटी रिटर्न है, ये जो आ रहा है, ये रिटर्न है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न यानी जब हम सामान बेचेंगे, जब हम ग्राहक को सामान बेचेंगे तो ग्राहक हमें ही रिटर्न करके चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं जीएसटी रिटर्न। वो हमें गवर्नमेंट को लौटाना पड़ता है और वो महीने में 3 बार लौटाना पड़ता है। जो हमें ग्राहक ने जीएसटी दिया, उस जीएसटी जो उसने रिटर्न किया, हमें जीएसटी वापस दिया, उस जीएसटी को हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। वो महीने में 3 बार देना पड़ता है। वो आप कैसे भी दे सकते हो, 10-10 दिन का गैप करके दे सकते हो या महीने में 1 बार में दे सकते हो, लेकिन महीने में हमें 3 बार देना पड़ता है ये जीएसटी रिटर्न। ठीक है, जीएसटी रिटर्न हमें महीने में 3 बार देना पड़ता है और इसमें कंपोजिशन स्कीम मिलती है, यानी थोड़ी छूट मिलती है। ये सीए का काम है, जिसमें जीएसटी आर में रखेंगे, ये जीएसटी आर 2 में रखेंगे, जीएसटी आर 2A में रखेंगे, जीएसटी आर 2B में रखेंगे। बिलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, बिलिंग के अलग अलग करने के तरीके हैं। और ये जो बिलिंग के जो अलग अलग करने के तरीके हैं, ये सीए का काम है। ये सीए ही करता है ये सारा काम। ये आपका काम नहीं है, ना मेरा काम है, ये सीए का काम है। ये सीए इसको देखता है कि इसको कहाँ रखे, कि कौन सा सामान कितने में आए और कैसे बिका और इसको किस कैटेगरी में रखे। ठीक है, आई होप आप लोग ये जीएसटी रिटर्न समझ गए होंगे क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं जीएसटी के स्लैब के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जीएसटी के स्लैब के बारे में, जीएसटी के स्लैब अलग अलग है। जो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। इसमें जैसे 0% ये निम्न स्लैब है, जिसके अंदर बिल्कुल भी
टैक्स नहीं लिया जाता है, इसमें जीएसटी नहीं दिया जाता। जैसे जो हमारी डेली का जो ज़रूरत के सामान है हम जो यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क हमारा डेली का, इसमें टैक्स नहीं दिया जाता। और हम कितना भी भैंस पाले, कितना भी गाय पाले, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं दी जाएगी। और जो हमारे खेती के सामान है, औजार है, खेती के जैसे रिलेटेड जो भी सामान है उसमें टैक्स नहीं लिया जाता। जैसे हमारा जो अंडा है, एग है, इसमें भी टैक्स नहीं लिया जाता। हमारी जो सब्जियां है डेली के रूटीन में आती है तो इन सब में टैक्स नहीं लिया जाता। जैसे हम लेने जा रहे हैं दवाई, दवाई पे क्या करते हैं गवर्नमेंट, दवाई पे कम टैक्स लेती है बिल्कुल, यानी ये ज़रूरत की चीज़ है तो इस पर कम टैक्स लेते हैं। हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, निम्न स्लैब से। 0% में हमारा क्या आ जाएगा, 0% में हमारा आ जाएगा मिल्क आएगा, 0% में एग आएगा, वेजिटेबल आएगा, दही आएगा, पनीर आएगा। इन सब पे क्या करते हैं गवर्नमेंट, 0% लेते हैं, इस पर टैक्स लेती ही नहीं है। यानी ये सारी डेली की रूटीन की चीज़ें हैं। अब हम जो थोड़ा और एडवांस पे चलते हैं, जैसे हमारा यानी चीनी है और चाय है। चाय में हमारा जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी में कितना 5% टैक्स देना पड़ेगा। हमारे मसालों पे भी 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब और उससे आगे चलते हैं और उससे ऊपर जाएंगे तो क्या है, उस पर 12% टैक्स देना पड़ेगा। हम बटर लेंगे उस पर 12%, घी लेंगे उस पर 12% देना पड़ेगा। हम एजुकेशन से रिलेटेड सामान लेंगे तो इस पर हमें 12% टैक्स लगेगा। जैसे हम कोई भी चीज़ लेने गए तो उस पर क्या 12% टैक्स लगेगा। जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड है, मैप चार्ट ये सब लेने जा रहे हैं तो इस पर 12% टैक्स लेगी। और जैसे हमारा बादाम है, इस पर क्या 12%, जो पैकेट वाले जूस होते हैं उस पर कितना 12% टैक्स देना पड़ेगा। और उससे ऊपर जाएंगे तो कितना, जैसे हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल पे क्या तो 18% टैक्स देना पड़ेगा। अब ये हमारी ज़रूरत थोड़ी ना है, लेकिन हमारे जैसे ये जो हेयर ऑयल है ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट थोड़ी ना, हम बाल में तेल भी ना लगाए चल लेंगे ऐसे ही। लेकिन ये थोड़ा लग्जरी थिंग्स है, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा है तो क्या इस पर गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर 18% टैक्स लेती है। और जो हमारे शैम्पू है, साबुन है, इस पर क्या करेंगे, इस पर 18% देना पड़ेगा। क्रीम पे 18%, टूथपेस्ट पे क्या देना पड़ेगा 18%। ये कम से कम ये 1200 से भी ज़्यादा आइटम है। ऐसे मैं 1200 से भी ज़्यादा आइटम बता नहीं सकता, इसलिए थोड़े थोड़े लिख दिए मैंने कि थोड़े थोड़े बता सकूं। लेकिन 1200 के आइटम बताना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी है। अब हम 18% पे चलते हैं तो 18% में आपने देख लिया। अब 28% में अब ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, ये सारी चीज़ें लग्जरी थिंग्स आ जाएगी। जो लग्जरी है, कार हमारे लिए लग्जरी है। अब लग्जरी थिंग्स ले रहे हो, लग्जरी चीज़ें लोगे तो उस पर गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी ना। अब ये दवाई लेता तो कम कर दी, लेकिन ये तो लग्जरी थिंग है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर और ज़्यादा टैक्स लेगी, दवा के टैक्स लेगी। कार पे 28% टैक्स लेगी, सीमेंट पे 28%, स्कूटर बाइक लोगे तो इस पर 28% टैक्स लेगी गवर्नमेंट। अब परफ्यूम लोगे तो उस पर क्या करेगी गवर्नमेंट, 18% टैक्स लेगी। मेकअप से रिलेटेड सामान लोगे जैसे लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, ये सब क्या करेंगे, इस पर 28% टैक्स लेगी। कौन, गवर्नमेंट 28% टैक्स लेगी इस पर। जैसे अब गवर्नमेंट ले रही है इस पर 28% टैक्स ले रही है, ठीक है। अब 28 में से 14% कौन ले जाएगा, 14% हमारा SGST ले जाएगा, SGST स्टेट GST ले जाएगा। और 14% कौन ले जाएगा, 14% हमारा सेंट्रल GST ले जाएगा। दोनों आपस में बांट लेंगे, 28% था, 14 SGST ले गया, 14 CGST ले गया, दोनों में आपस में बट गया। वैसे ही 12% में से 6% कौन ले जाएगा, स्टेट GST ले जाएगा, और 6% सेंट्रल GST ले जाएगा। अब ये सारे आप लोग ये सारी चीज़ें समझ गए हैं कि ये GST के स्लैब देख लिया आपने, 0%, 5% वाला, 12%, 18% में क्या क्या आता है और 28% में क्या क्या आता है। अब देखते हैं जो GST के बाहर रखी गई चीज़ें हैं। GST के बाहर हमारा क्या रख दिया गया है, GST के बाहर पेट्रोल को रखा गया है। पेट्रोल को जो है GST के बाहर रखा गया है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में अगर पेट्रोल का रेट देखोगे तो अलग मिलेगा, हरियाणा में देखोगे तो अलग मिलेगा, यूपी में जाओगे तो अलग देखने को मिलेगा, केरल में जाओगे तो अलग रेट मिलेगा। तो ये क्या है, ये डिसबैलेंस हो रखा है। क्यों, क्योंकि ये GST के बाहर है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पेट्रोल पर 3-4 गुना रेट बढ़ाकर 3-4 गुना बढ़ाकर रेट लेती है पेट्रोल पर GST। कौन, गवर्नमेंट लेती है। अगर गवर्नमेंट अगर हम GST में इसको लेंगे, पेट्रोल का अगर हम GST में डालेंगे तो कितना, मैक्सिमम 28% ले सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं लेंगे। 28% लेंगे तो कितने का पड़ जाएगा, पेट्रोल हमारा
32-33 रुपये का पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो गवर्नमेंट को इससे घाटा होगा। जब इससे घाटा होगा तो जो गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, फ्री में इलाज करवा रही है, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में शिक्षा दे रही है, जो उनको पैसे दिए जाते हैं टीचरों कहाँ से लाती है, जो हमें राशन मिल रहे हैं, ये सारे चीज़ें कहाँ से, ये हमारे इस पेट्रोल से ही तो ले रही है, पेट्रोल से ही तो टैक्स ले रही है। डबल टिबल जो टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उससे आपको ही तो प्रोवाइड करवा रही है। जो राशन दे रही है आपको ही दे रही है, जो अस्पतालों में इलाज करवा रही है फ्री, ये किसको दे रही है, आपको ही प्रोवाइड करवा रही है। अगर आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ तो 5-6 लाख रुपए लेंगे, है ना, और सरकारी में जाओगे तो कम लेगा, बिल्कुल ही नहीं लेगा। तो क्या करती है गवर्नमेंट, इसी पेट्रोल के डबल टिबल दाम बढ़ाकर ही ये क्या कर रही है, अपना टैक्स ज़्यादा लेती है, क्योंकि ये लोगों को ही सुविधा दे सके। पेट्रोल को भी बाहर रखा गया है और गैस को भी बाहर रखा गया है। गैस को भी जीएसटी के बाहर रखा गया है। अगर गैस को जीएसटी के अंदर रखा जाएगा तो ये भी बहुत कम में आ जाएगा इसका रेट, यानी घट जाएगा इसका रेट। तो गवर्नमेंट को क्या होगा, घाटा लगेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी जीएसटी के बाहर रखा गया है। जैसे हमारा दिल्ली में क्या है, दिल्ली में बिजली क्या है, फ्री है। दिल्ली में बिजली फ्री है, दूसरे राज्यों में बिजली फ्री थोड़ी ना, वहाँ तो रहेगा ही। तो ये क्या है, ये जीएसटी के तरीके बता रहे कि यहाँ पे जीएसटी नहीं लगी है तो बिजली में भी क्या है, जीएसटी नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी में भी जीएसटी नहीं है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है ये अलग अलग रेट होते हैं इनके, जैसे इसका डोमेस्टिक रेट अलग है और इसका जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका डोमेस्टिक रेट अलग है और कमर्शियल रेट क्या है, अलग है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। दिल्ली में तो फ्री है, आपने देख लिया। और जो हमारा वाइन है, जो शराब है, ये भी अलग अलग रेट है इसके। जैसे हरियाणा में चले जाओ तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में शराब कितने का, हरियाणा में कम रेट का मिलेगा शराब। और यूपी में जाओगे तो यूपी में थोड़ा महंगा मिलेगा। बिहार में तो बंद ही है, कहने को बंद है, मिलता तो है ही है। और आज भी जो है यूपी के जो बिहार के लोग हैं वो कहाँ यूपी में आ जाते हैं पेट्रोल बनवाने के लिए जब महंगा होता है तो, क्योंकि यूपी में कम रेट का मिलेगा पेट्रोल, बिहार में ज़्यादा रेट का। ये क्या है, सिर्फ बॉर्डर का ही चेंजिंग है कि इस बॉर्डर से इसमें आ गए तो कम मिलेगा, उसमें चलेगा तो ज़्यादा मिलेगा। इसमें 14% का है, इसमें 12% पेट्रोल का रेट है। ऐसा समझने के लिए देखें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, आप लोग समझ गए होंगे जीएसटी के स्लैब। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी इन और जीएसटी एन के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं हम कि जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या होता है। जीएसटी इन जो है यानी गुड्स सर्विस टैक्स, आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये जब हम जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमें वो 15 डिजिट का क्या करेगा, नंबर देगा। कितना, 15 डिजिट का नंबर देगा। और जो बीच वाले जो नंबर है, जो 10 डिजिट का जो नंबर है बीच वाला, इस 10 डिजिट के नंबर को, ये जो 10 डिजिट का जो नंबर है ये हमारे पैन कार्ड को दर्शाता है। किसको, पैन कार्ड को दर्शाता है ये 10 नंबर हमारे बीच वाले। और 2 अक्षर जो आगे के ये हमारे स्टेट को दर्शाते हैं कि हम कौन से स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारे जो 2 अक्षर है आगे वाले क्या करते हैं, ये बताते हैं कि हम कौन से मतलब कौन से राज्य में बिजनेस कर रहे हैं। ये 2 अक्षर बताते हैं। और बीच वाला हमारे पैन कार्ड को बताते हैं 10 अक्षर। और लास्ट के जो 3 है, 3 अक्षर जो है ये 3 डिजिट, ये हमारा जो जीएसटी मशीन होता है ये खुद ही जनरेट कर देता है, अपने आप से ही जनरेट कर देता है। ये जीएसटी 3 अक्षर खुद ही जनरेट कर देता है मशीन। जो मशीन होता है जीएसटी वो खुद ही जनरेट कर देता है 3 अक्षर। अब आप बताओ कि जो हमारा जीएसटी इन है वो कितने डिजिट का होता है, कितने नंबर का होता है। तो 15 नंबर का होता है। कितने, 15 डिजिट का होता है। 10 वाला क्या करेगा, हमारे पैन कार्ड को दर्शाएगा। आगे वाले 2 स्टेट को दर्शाएंगे और लास्ट वाले 2 यानी लास्ट वाले 3 क्या करेंगे, ये खुद ही जनरेट हो जाते हैं। जीएसटी मशीन जो है खुद जनरेट कर देता है। आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे जीएसटी इन क्या है। अब समझते हैं कि जीएसटी एन क्या है। जीएसटी एन क्या है। जीएसटी एन यानी गुड्स सर्विस टैक्स। एन का मतलब होता है नेटवर्क। क्या, नेटवर्क। जो जीएसटी नेटवर्क है ये पूरी जीएसटी को कंट्रोल करके रखता है। कौन, जीएसटी नेटवर्क। ये पूरी जीएसटी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। जो ये जीएसटी नंबर है
जब हम इस GSTN में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे को क्या मिल जाएगा, GST नंबर मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। जब हम GSTN में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हमें 1 हफ्ते में क्या मिल जाएगा, ये GST नंबर मिल जाएगा। यही जो है GSTN, ये पूरा GST का क्या है, नेटवर्क है कि जो हमारा क्या है, जो हमारा CGST है, SGST है, कहाँ कितना कटा, कैसे कटा, ये सारा ब्यौरा कौन रखता है, GSTN के अंदर रखा जाता है। कौन रखता है, GSTN रखता है। यही देखता है कि हमारा पैसा किस जगह पे कहाँ कटा, कौन से किस जगह पे कटा हमारा CGST, SGST कहाँ कटा, किस लिए कटा, किस लिए, ये सारी डिटेल कौन कर रखता है, ये सारी डिटेल GSTN रखता है। कौन, ये पूरा GSTN जो है ये GST का पूरा नेटवर्क है। ये पूरे GST को देख रेख करता है कि GST में कि कहाँ पे कितने पैसे कटे हैं, कैसे नंबर जनरेट हुआ, किसको मिला, कौन से पैसे कैसे आए, कैसे कटे, ये सारा ब्यौरा कौन रखता है, ये GSTN रखता है। ये GST नेटवर्क है, GST का क्या है, नेटवर्क है। आप लोग इस सब के बारे में समझ होंगे, GSTN क्या होता है, GSTN के बारे में पता चल गया आपको। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर GST में कोई विवाद हो गया, कोई समस्या आ गई तो इसका समस्या का समाधान कौन करेगा। ये सारी बातें हम अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और GST कैसे आया, कब आया, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।